हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भाटिया क्लासेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वो लेक्चर 1-2 हमने पढ़ लिए थे। 2 में हमने लंडन फोर्सेस देखा था, डिस्पर्जन फोर्सेस देखा था, जो वीकेस्ट फोर्सेस होती थी, नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्या है हमारा 5, राइट। चैप्टर 5 है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है फोर्सेस में, देखिए ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जिसका म्यू नॉट 0 होगा, आपको पता है डाइपोल मूवमेंट। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं HCl। जैसे मैंने H लिया यहां पर, ठीक, और ये Cl है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ClH यहां होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बोलेगा भैया तुम तो एनर्जी ही नहीं है, तुम्हारा ताकत ही नहीं है, मैं तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा, तुमसे ले लूंगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके खींच लेगा। तो खींच लेगा तो क्या होगा, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, राइट। अब तो क्या होगा, इसका साइज कैसे हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसका साइज बड़ा। मतलब ये जैसे हाइड्रोजन है, ये Cl है, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसे छोटा रहेगा। यहां पर इसका न्यूक्लियस यहां खिसा आएगा तो स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव। इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इससे खींचेगा, राइट। तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव। जब मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूंगा HCl के, तो ऐसे ही फिगर बन जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। हाइड्रोजन इधर कोने पे चला जाएगा भैया, दब जाएगा। Cl ज्यादा बड़ी जो साइज हो जाएगा, यहां स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, यहां स्लाइटली, यहां पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो यहां देखिए इन दोनों के बीच में, इसके स्लाइटली, क्लोरीन के स्लाइटली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पार्शियली पॉजिटिव के बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है देखिए ध्यान से, जो हमारे पास लंडन फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, वो नॉन पोलर के बीच में होती हैं, तो उनका स्ट्रेंथ कम होगा एज कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई बोले अगर डिस्पर्जन और डाइपोल में किसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो डाइपोल डाइपोल में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए, अब आप बोलोगे कि जैसे कि आपको पता है इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी हमारे पास, जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी यहां पर R⁻³ होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब आप खुद सोचिए, यहां पर जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे हमने बोला कि R की वैल्यू 10 पिकोमीटर है, ठीक है। तो आयनाइजेशन क्या होती है, 1/10⁻³ ये मैंने बताई, और वहां क्या होती थी, R⁻6 होती थी। डिस्पर्जन में यहां 3 है, तो मान लो मैंने 10 pm मान ली, तो यहां पर 1/1000 मतलब 10⁻³ और वहां पर अगर मानते तो इंटरेक्शन एनर्जी डायरेक्टली 10⁻6 हो जाती। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैंने R की वैल्यू 10 पिकोमीटर मानी है, यहां पर आयनाइजेशन इंटरेक्शन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 10⁻³ से, और यहां क्या है 10⁻6 डिस्पर्जन में। तो खुद सोचिए किसकी वैल्यू सबसे वीक होगी, इसकी होगी, राइट। इसके इंटरेक्शन कब होगा, क्योंकि 10⁻6 बहुत ज्यादा हो गई, इसकी थोड़ी कम है ना, तो इसकी वैल्यू आराम से, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, आपको सोचिए रेडियस से, तो ये स्ट्रांग होगा लंडन फोर्सेस से। क्या होगा, स्ट्रांग होगा लंडन फोर्सेस से। ओके, आई होप की बात पे समझ में आई होगी। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड टाइप पे, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल और इंड्यूस क्या होता है, एक अच्छा बच्चा है, एक बहुत खराब बच्चा है। एक बिल्कुल सीधा साधा जुड़वा, देखिए ना जुड़वा, उसमें क्या होता है, एक सीधा साधा सलमान खान होता है, एक आड़ा टेढ़ा इधर उधर दाएं बाएं करने वाला, तो इसमें यही है। तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, बट इसमें एक फायदा हो गया, ये पोलर इसको भी पोलर थोड़ा पोलैरिटी दे देगा, तो ये भी पोलर हो जाएगा। मतलब इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल वही ले लिया HCl का, ठीक है। मान लीजिए ये पोलर होगा, ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है B, ठीक है, ये A है, तो इसका साइज छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इससे खींच लेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, तो ऐसे साइज हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था HCl का। नॉन पोलर ऐसा रहेगा, ये न्यूक्लियस है, सिमेट्रिकल रहेगा, क्योंकि नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट 0 है, सिमेट्री रहेगी, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। जब ये दोनों पास में आ जाएंगे, जब पोलर और नॉन पोलर पास में आएंगे, तो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, यहां से पोलैरिटी घुस के इसमें इसके उधर जाएगी। तो जब इसके उधर जाएगी पोलैरिटी, तो ये इसको देखो, यहां पर देखो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहां स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इसके पास आएगा तो ये इसके न्यूक्लियस को खींचेगा,
इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर के हैं वो रिपेल तो करेंगे तेजी से इसके आउटर इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, लेकिन ये खुश हो जाएगा, अरे भैया मजा आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर खिसकता हो चला जाएगा, जैसे ये ऐसे खिसक जाएगा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसका साइज ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव खिंच जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो ये दूर भागेगा और ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उस फोर्स को बोलते हैं डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये फोर्स किसने पढ़ी थी, डिबय साहब ने पढ़ा था 1920 में, ये फोर्स पढ़ी थी हमारे डिबय साहब ने 1920 में, और इसको हम लोग इंडक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास, देखो इसमें इंटरैक्शन एनर्जी क्या होती है, वही किसके बराबर, 1/r की पावर 6 जो हमने लंदन फोर्सेस में पढ़ी थी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम इंटरैक्शन एनर्जी होगी। अब बात आती है लंदन फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डाइपोल किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है कि डाइपोल जो डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि वो पोलर के बीच में है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस क्योंकि एक पोलर एक नॉन पोलर, और लंदन की फोर्सेस वी होंगी क्योंकि ये नॉन पोलर के बीच में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी डाइपोल की, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इन डिटेल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।